हरे कृष्णा। कल हमने बात की थी कि ब्रह्मा जी ने बुद्धिमान सनत कुमार जी को जो मंत्र दिया था, वही मंत्र सनत कुमार जी ने गोप बालक को भी दे दिया। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम नमो भगवते रास मंडलेश्वराय श्री कृष्णाय स्वाहा। यह मंत्र कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसके साथ ही महापुरुष स्तोत्र तथा पूर्वोक्त कवच भी है। इस मंत्र के लिए उपयोगी जो साम वेदोक्त ध्यान है, उसका भी उपदेश कर दिया। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तेजोमंडल स्वरूप जो अविर्चनीय चिन्मय प्रकाश है, उसमें ध्यान लगाकर योगी सिद्धगण और देवता मनोवांछित रूप का साक्षात्कार करते हैं। वैष्णव जन उस ज्योति पुंज के भीतर अपने निकट ही जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं, वह अत्यंत कमनीय, अनिवर्चनीय एवं मनोहर है। नूतन जलधर के समान उसकी श्याम कांति है। नेत्र शरतकाल के प्रफुल्ल पंकज की शोभा को छीने लेते हैं। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति आवाहक जनक है। अधर कटे हुए बिंबफल से भी अधिक अरुण है। मोतियों की पंक्ति को तिरस्कृत करने वाली दंतावली के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। उनके मुख पर मुस्कुराहट खिलती रहती है। उनके हाथ में मुरली शोभा पाती है। श्रीअंगों में करोड़ों कामदेवों का लावण्य संचित है। वे लीला के मनोहर धाम हैं। लाखों चंद्रमाओं की प्रभा उनके श्री विग्रह की सेवा करती है। उनका प्रत्येक अंग परिपुष्ट और श्री संपन्न है। वे त्रिभंगी छवि से सुशोभित होते हैं। उनके 2 बाहें हैं। शरीर पर पीतांबर शोभा पाता है। रत्नों के बने हुए बाजूबंद और कंगन तथा रत्न निर्मित नुपुर उनके विभिन्न अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। दोनों कपोलों पर रत्नमय कुंडल झिलमिलाते हैं। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा पाता है। रत्नमयी माला कंठ देश को विभूषित करती है। मालती की वनमाला से घुटनों तक का भाग सुशोभित है। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं और वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। श्रेष्ठ कौस्तुभमणि की प्रभा से उनका वक्षस्थल उद्वासित होता है। सुस्थिर यौवन से युक्त तथा सदा सब और घेर कर खड़ी हुई भूषण भूषित गोपिकाएं सदा बांकी चितवन से उनकी ओर देखा करती हैं। वे श्री राधा के वक्षस्थल में विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता नित्य निरंतर उनकी पूजा, वंदना और स्तुति करते हैं। उनकी अवस्था किशोर है। वे श्री राधा के प्राणनाथ, शांत स्वरूप एवं परात्पर हैं। वे निर्लिप्त एवं साक्षी रूप हैं। निर्गुण तथा प्रकृति से परे हैं। वे सर्वेश्वर परमात्मा एवं ऐश्वर्यशाली हैं। इस प्रकार उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान के ध्यान, स्तोत्र, कवच और मंत्र उपयोगी सत्य का वर्णन किया है। उनका मंत्र भी कल्प वृक्ष के स्वरूप है। शौनक, उस समय वह बालक 1000 दिव्य वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान में बैठा रहा। उसका पेट सटकर अत्यंत कृश हो गया था। फिर भी वह सिद्ध मंत्र के प्रभाव से परिपुष्ट और शक्तिमान था। उसने ध्यान में देखा, एक दिव्य लोक है जहाँ रत्नमय सिंहासन पर एक दिव्य बालक विराजमान है। रत्नमय आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। किशोर अवस्था, श्याम कांति, गोप वेश और मुख पर मंद मंद मुस्कान है। वह पीतांबरधारी द्विभुज किशोर गोपों और गोपांगनाओं से घिरा है। उसके हाथ में मुरली है। चंदन से उसके श्रीअंगों का श्रृंगार किया गया है तथा ब्राह्मण, विष्णु और शिव आदि देवता उस चिर शांत परातत्पर पुरुष की स्तुति कर रहे हैं। वह शांत स्वभाव वाला गोपी का बालक श्याम सुंदर की उस मनोहर झांकी को देखकर ध्यान से विरक्त हो गया। ध्यान टूटने पर जब फिर वह उनका दर्शन ना कर सका तो वह शोक से पीड़ित हो गया। ध्यानगत बालक को पुनः न देखने पर वह गोपी कुमार पीपल की जड़ पर बैठकर रोने लगा। तब उस रोते हुए बालक को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का कथन सत्य प्रबोध युक्त, हितकर एवं संक्षिप्त था। आकाशवाणी बोली, बालक, एक बार जो रूप तेरे दृष्टि पथ में आ चुका है, वही इस समय पर्याप्त है। अब फिर तुझे उसका दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जिनके अंतःकरण की वासना परिपक्व नहीं हुई है, ऐसे कुयोगियों को उस स्वरूप का दर्शन होना कठिन है। तेरे इस शरीर का अंत होने पर जब तुझे दिव्य शरीर प्राप्त होगा, तू पुनः जन्म
और मृत्यु और जरा का नाश करने वाले गोविंद का दर्शन करेगा। यह सुनकर बालक को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ पुनः ध्यान के प्रयास में विरत हो गया। उसने समय आने पर मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए तीर्थ भूमि में अपने शरीर को त्याग दिया। उस समय स्वर्गलोक में दुदुम्बियां बजने लगी, आकाश से पृथ्वी पर फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार महामुनि नारद शाप मुक्त हो गए। गोप शरीर का त्याग करके वह जीव ब्रह्म विग्रह में विलीन हो गया। वह नित्य स्वरूप तो है ही, पूर्व काल में उसका आविर्भाव हुआ और भिन्न काल में वह तिरोहित हो गया। नित्य रूपधारी जो भक्तजन हैं, उनका अपनी इच्छा से आविर्भाव और तिरोभाव होता है। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का स्पर्श नहीं होता। सौती कहते हैं, शौनक जी, तदंतर कुछ कल्प व्यतीत होने पर जब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि कार्य में संलग्न हुए, तब उनके नारद नामक कंठ से मरीचि आदि मुनियों के साथ विशाप मुक्त मुनि प्रकट हुए। इसी कारण से उन मुनिंद्र की नारद नाम से ख्याति हुई। ब्रह्मा जी का जो पुत्र उनके चेतस अर्थात चित्त से प्रकट हुआ, उसका उन्होंने नाम प्रचेता रखा। जो उनके दक्षिण पार्श्व से सहसा उत्पन्न हुआ, वह कर्मों में दक्ष होने के कारण दक्ष कहलाया। वेदों में करदम शब्द छाया के अर्थ में विद्यमान है। जो बालक ब्रह्मा जी के करदम अर्थात छाया से प्रकट हुआ, उसका नाम करदम रखा गया। इसी तरह मरीचि शब्द वेदों के तेजो भेद से अर्थ में आता है। अतः जो बालक तत्काल अत्यंत तेजस्वी रूप में प्रकट हुआ, वह मरीचि कहलाया। जिस बालक ने जन्मांतर में क्रतुसंग यानी कि यज्ञ समूह का संपादन किया, वह वर्तमान जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र होने पर भी उसी क्रतु के नाम पर क्रतु कहलाया। ब्रह्मा जी का मुख प्रधान अंग है। उस अंग से उत्पन्न हुआ बालक एर अर्थात तेजस्वी था, इसीलिए अंगिरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। शौनक, भृगु शब्द अत्यंत तेजस्वी के अर्थ में विद्यमान है। ब्रह्मा जी से उत्पन्न जो बालक अत्यंत तेजस्वी हुआ, उसका नाम भृगु हुआ। जो बालक होने पर भी तत्काल अत्यंत तेज के कारण अरुण वर्ण का हो गया और उच्च कोटि की तपस्या के कारण तेज से प्रज्वलित होने लगा, वह अरुण नाम से विख्यात हुआ। जिस योगी के योग बल से हंस उसके अधीन रहते थे, वह हंसी नाम से विख्यात हुआ। तत्काल प्रकट हुआ जो बालक वशीभूत और शिष्य होकर विधाता का अत्यंत प्रीतिपात्र हुआ, उसका नाम वशिष्ठ रखा गया। जिस बालक का तप में सदा प्रयत्न देखा गया तथा जो संपूर्ण कर्मों में संयत रहा, वह अपने उसी गुण के कारण यति कहलाया। वेदों में पुल शब्द तपस्या के अर्थ में आता है और स्फुट अर्थ में। जिस बालक में स्फुट रूप से तपस्या का समूह लक्षित हुआ, वह उसी लक्षण से पुलह कहलाया। पुल का अर्थ है तप, समूह और सत्य तस्य शब्द अस्ति है के अर्थ में आया। जिसके पूर्व जन्मों में तप समूह विद्यमान है, इसी कारण जो तप संग स्वरूप है, वह इसी व्युत्पत्ति के द्वारा पुलस्तस्य के नाम से विख्यात हुआ। त्रिशब्द त्रिगुणमयी प्रकृति के अर्थ में आता है और विष्णु के अर्थ में आता है। जिसकी उन दोनों के प्रति समान भक्ति है, उस बालक को अत्रि कहा गया। जिसके मस्तक पर तपस्या के तेज से प्रकट हुई अग्निशिखा स्वरूपिणी 5 जटाएं थी, उनका नाम पंचशिख हुआ। जिसने दूसरे जन्म में आंतरिक अंधकार से रहित प्रदेश में तप किया था, उस शिशु का नाम अपांतरात्मा हुआ। जो स्वयं तपस्या करता और दूसरों को भी उसकी प्राप्ति करा सकता था तथा जो तपस्या का भार वहन करने में पूर्ण समर्थ था, वह अपनी इस योग्यता के कारण वोढु कहलाया। मुने, जो बालक तपस्या के तेज से सदा दीप्यमान रहता था, वह तपस्या में जिसके चित्त की स्वाभाविक रुचि थी, वह रुचि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो ब्रह्मा जी के क्रोध के समय 11 की संख्या में प्रकट हुए और रोने लगे, तो वह रोने के कारण रुद्र कहलाए। सौती आगे बोले, जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है, वे भगवान विष्णु के पालक हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा सृष्टि करता है। जिनमें तमोगुण की प्रधानता है, वे रुद्र कहे गए।
उनके वेग को रोकना कठिन है, वे बड़े भयंकर हैं। उन रुद्रों में से एक का नाम कालाग्नि रुद्र है, जो भगवान शंकर के अंश हैं। वे ही जगत का संहार करते हैं। शुद्ध सत्व स्वरूप जो शिव हैं, वे सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाले हैं। अन्य रुद्र श्री कृष्ण की कला मात्र हैं। केवल भगवान विष्णु और शंकर उन परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के दो अंश हैं। वे दोनों ही समान सत्व स्वरूप हैं। ब्राह्मण, यह बात मैंने रुद्र की उत्पत्ति के प्रसंग में बताई है, आप उसे भूल क्यों रहे हैं? सच है, सभी लोग भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। मुनियों को भी मतिभ्रम हो जाया करता है। सनक ब्रह्मा के प्रथम, सनंदन द्वितीय, सनातन तृतीय, सनत कुमार चतुर्थ पुत्र हैं। मुने ब्रह्मा जी के उन प्रथम 4 पुत्रों से सृष्टि करने के लिए कहा, परंतु उनके लिए ये कार्य असह्य हो गया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और उसी क्रोध से रुद्रों की उत्पत्ति हुई। सनक और सनंदन ये दोनों शब्द आनंद के वाचक हैं। वे दोनों बालक भक्ति भाव से परिपूर्ण होने के कारण सदा आनंदित रहते हैं, इसीलिए सनक और सनंदन के नाम से विख्यात हुए। नित्य परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सनातन पुरुष हैं। जो उनका भक्त है वह भी वास्तव में उन्हीं के समान है, इसीलिए वह तीसरा कृष्ण भक्त बालक सनातन नाम से विख्यात हुआ। सनत का अर्थ है नित्य और कुमार का अर्थ है शिशु। नित्य शैशवावस्था से संपन्न होने के कारण इस बालक को ब्रह्मा जी ने सनत कुमार का नाम दिया। मुने, इस प्रकार मैंने ब्रह्मा जी के पुत्रों के नामों की व्युत्पत्ति बताई है। अब आप क्रमशः नारद जी के आख्यान को भी सुनिए। अब हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।